निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए खास ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग अलग वर्गों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ऐलान किया है, जो कि लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वायदे को पूरा करते हैं। वहीं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. वहीं निर्मला सीतारमण ने किसानों की तरफ से किए जाने वाली खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई अच्छी उपज वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी करने का ऐलान किया है। आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का ऐलान किया गया है। Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. इसके अलावा चलिए जानते हैं निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसानों के लिए और भी क्या क्या ऐलान किए हैं। किसानों की कमाई में इजाफा। किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए। कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाओं का निर्माण। कृषि में तकनीक को बढ़ावा। प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने पर ध्यान। पीएम किसान सम्मान निधि राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं एमएसपी पर भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। बहरहाल अब आप खुद ही तय करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसानों का कितना भला किया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।